हेलो एवरीवन, अशोक वर्मा एएमबी केमिस्ट्री क्लास में फिर आपका स्वागत। आज केमिकल काइनेटिक्स के अंतिम पड़ाव की ओर। मेरा कहने का मतलब कि इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल हैं उनकी ओर में चलता हूँ, और न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। बोर्ड पर आप अगर देख पाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। इस तरीके का न्यूमेरिकल इसमें से आता है, और एक न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। एक न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा, 2 या 2.5 नंबर का जो भी आपको मिलेगा। किसी भी साल का आप पेपर उठा लीजिए, एक न्यूमेरिकल केमिकल काइनेटिक्स से मिलता है और मिलता रहेगा। आज जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और उनमें से एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। और हो सकता है जो मैं आज करा रहा हूं वही संख्या आपको मिल जाए, वो डिजिट आपको मिल जाए, क्योंकि डिजिट भी चेंज नहीं होती है। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका, मैं हिंदी में इसको लिख देता हूं पूरा का पूरा। आप फर्स्ट न्यूमेरिकल से मैं शुरू करता हूं। बहुत सिंपल सी बात, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैं क्वेश्चन यहां डाल देता हूं। क्वेश्चन, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, या क्वेश्चन लिख देता हूं, चलो लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा पर आप सुन लीजिए। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में या किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, रिएक्शन हमारी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको दी हुई है, कोई भी दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और समय आपको दे 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता, 40 सेकंड में पदार्थ, जरा लिख ही देता हूं मैं, चलो लिख ही देता हूं, लिख ही काम चलेगा, मैं लिख ही देता हूं। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आगे क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में, 40 सेकंड में, 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, हाँ जी, रह जाती है। पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। निकालना है हमें अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की हमें गणना करनी है। अब इसको छोटी सी बात को सुन लीजिएगा अपने शब्दों में। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखी है, समय 40 सेकेंड है, और जो सब्सटेंस हमारे पास है, सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है वो प्राइमरी कंसंट्रेशन है। इट मीन्स प्रारंभिक सांद्रता, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी आधी रह जाती है।
अगर हम ये मान लें कि पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, तो हमें पता लग जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है। क्यों? क्वेश्चन बोल रहा है पदार्थ की सब्सटेंस की जो इनिशियल कंसंट्रेशन का, ये सब थोड़ा पकड़ के चलिएगा। पदार्थ की सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता यानी सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है वो प्राइमरी कंसंट्रेशन की आधी रह जाती है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सब्सटेंस था, जो पदार्थ था, उसकी प्राइमरी कंसंट्रेशन कितनी थी, ये हमें पता होना चाहिए। अब हमें यहां तो नहीं पता है, इसलिए हम उसको मान लेते हैं। पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता को हम मान लेते हैं हमारी सांद्रता कितनी, जितनी आप मानना चाहो उतनी आप मान सकते हो। मैं अपने स्तर से मानूंगा, आप अपने स्तर से जो भी आप मानना चाहे वो मान सकते हो। भाई प्रारंभिक सांद्रता, आप पदार्थ की सब्सटेंस है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो समय निकलेगा। अब ये था ए है हमारे पास, ए से बी बना, बी बन गया। अब हम ये कहें कि इसकी सांद्रता आधी रह जाती है, इसकी सांद्रता, बी की सांद्रता आधी रह जाती है, यानी B/2 हो जाता है। तब हमें यह पता होना चाहिए इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, कितनी थी पहले, इसकी कितनी पहले थी, पहले कितनी थी और कितनी घट गई। तो यह बात दे रखी है इसमें कि इसकी कंसंट्रेशन जो है, जो बी आपके पास है, इसकी कंसंट्रेशन आधी रह जाती है। तो आधी का मतलब है कि हम इसको हम A/2 लिखें, तो ये हमारी क्या होगी, ए होगी। ये यही पर दिमाग लगाना है थोड़ा सा। कुछ पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि जो सब्सटेंस है उसकी जो कंसंट्रेशन थी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, और जो फाइनल हमारे पास आई है वो आधी रह गई है। ये ध्यान से देखना बात को। मैं सीधे सीधा क्वेश्चन पर रुक करता हूं और वहां से मैं समझा दूंगा कि क्या कहानी रही होगी इसमें। अब फर्स्ट ऑर्डर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें पूरा प्रूफ फॉर्मूला पता चाहिए, हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिखना है। तो K इजिकल टू होता है, K इजिकल टू रेट कांस्टेंट है ये, अपक्रिया का वेग स्थिरांक, या इंग्लिश में आप इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। रेट कांस्टेंट इजिकल टू होता है 2.303 अपॉन टी log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है। यहां से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ये फॉर्मूले को आप रट लीजिए, ये मान के चलिए। तो अब के मैंने बता दिया, के क्या बवाल है। ये के है, रेट कांस्टेंट होता है, इसको मैं रेट कांस्टेंट कहता हूं बेटा, बिल्कुल सही। टी आपका समय है, यानी कि ये आपका टाइम है। ए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन। और ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है। ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है, बस। यानी कि प्रारंभिक सांद्रता है ए, और ए माइनस एक्स जो है टी समय पश्चात सांद्रता है। तो फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, आपको फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन का ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सारी की सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी। ये क्या होता है, टी क्या होता है, ए प्रारंभिक सांद्रता है, और ए माइनस एक्स जो है टी समय पश्चात जो सांद्रता है वो सांद्रता है। सब चीज आपको दे रखी है, ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो मैंने रिएक्शन लिख दी है। 40 सेकंड में समय दे रखा है आपको, 40 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की, हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता मतलब यहां लिख दो, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता, ये होती है इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता। और फाइनल कंसंट्रेशन का मतलब है जो
लास्ट में जो डेवलप हुई, जो कहानी हुई, प्रारंभिक सांद्रता पदार्थ की कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन है ये फाइनल कंसंट्रेशन है। सर्विस की जो कंसंट्रेशन है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अगर मैं मानूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है किसी भी सब्सटेंस की, ए है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? मैं मान लेता हूं ए है। माना मैं मान के चलता हूं, माना कि ये कंसंट्रेशन है ए, ठीक। अब कुछ समय लगा होगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगी बेटा? फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? कंसंट्रेशन क्वेश्चन ये कर रहा है प्रारंभिक सांद्रता की आधी, और प्रारंभिक की तो ए ही है, इसकी आधी हम कर दें तो भैया हम a/2 कर देंगे ना। यही समझना है बस, और कुछ नहीं समझना। प्रारंभिक सांद्रता की इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाने वाला कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन कहलाता है। बस और कुछ नहीं करना है इसमें। दोबारा से ध्यान देखना बेटा, मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं। क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा, देखो जरा, ये देखिए आप, ये देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं भाई। देखिएगा, देखिए बेटा, मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। समय हमारे पास 40 सेकंड था, बिल्कुल सही था, यानी k इजकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी मैंने मान ली a, यानी k इजकल टू 2.303 अपॉन टी। समय कितना है? टी 40 सेकंड, मैं 40 लगा दूं, 40 सेकंड है समय, हमारे पास 40 सेकंड है। लॉग बेस 10 प्रारंभ में कंसंट्रेशन कितनी मान के चलता हूं मैं? अभी परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल सी बात है। तो प्रारंभ में जो कंसंट्रेशन है मैं उसको जो ए लगा हूं मैं ए ही मान के चलता हूं, कुछ और एक्स्ट्रा मान के नहीं चलता हूं। ए डिवाइडेड बाई प्रारंभिक कंसंट्रेशन की आधी रह जाती है, तो इसकी आधी a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए की आधी, तो a/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? दोबारा ध्यान दो, इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने मानी ए, कितनी थी? ए थी। ए का मतलब क्या है? ये ए है और ये बी है। इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल जो थी ये ए थी, ए थी। अब कुछ समय बीता, यानी 40 सेकंड हमारे खत्म हो गए। इन 40 सेकंड के बाद में फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आएगी? फाइनली कितनी आएगी भाई? 40 के बाद में फाइनल कितनी आएगी? उसकी आधी। क्वेश्चन तो ये कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि प्राइमरी कंसंट्रेशन हमारी ए है और फाइनल कंसंट्रेशन हमारी उसकी आधी, पहले वाले की आधी, तो a/2 हो जाएगी। बस यही ध्यान रखना है, यानी कि a बराबर a और a माइनस एक्स बराबर a/2 आएगा। बस यही सॉल्व कर देना, बात कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। प्रारंभिक सांद्रता की आधी, तो प्रारंभिक सांद्रता हमारी ए है, प्रारंभिक सांद्रता हमारी ए है, और इसकी आधी कर दे तो भैया शेष मात्रा नहीं रह जाएगी, ये ए माइनस एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी। लगा दीजिए भाई, k इजिकल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 40 लॉग बेस 10 a अपॉन, आपका हो जाएगा 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2a अपॉन a, a से कट जाएगा। नहीं समझ भाई, ये 2 ऊपर कैसे पहुंच गया भैया? ये अपॉन में है ना, ये वैल्यू a अपॉन a/2, इसको मैं ऊपर पहुंचा सकता हूं ना, या ऐसा कर लीजिए आप। चलिए, ये 2 डिजिट नीचे दिखाई दे रही है आपको, ऊपर का तो बटे है ही नहीं, तो a अपॉन 1 अपॉन a/2 भी फिक्स था उसको, ऊपर का नीचे में गुणा होता है और बीच वाले का गुणा होता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं, ये ऊपर पहुंच जाएगा ये 2, तो 2a अपॉन a भाई, इतना तो गणित आप जानते होंगे, फिजिक्स भी तो आप पढ़ते हो। तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा बेटा,
क्या बचेगा हमारे पास, के बराबर 2.303/14 log 2 बचा। और log 2 की वैल्यू रट लो, याद कर लो। log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। ये log 2 की वैल्यू होती है। log 2 बराबर होता है 0.3010। तो लगा दे भैया, के बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई 14। अगर मैं इसका इसमें गुणा करूं तो एक वैल्यू आती है, वो मुझे याद है, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। 0.6932 आता है। अगर इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करूं तो डिवाइडेड बाई आपका 14। तो बेटा इसका इसमें भाग दे दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 1.73 इंटू 10⁻² आ रहा है। इसको डिवाइड कर लीजिए, 1.73 इंटू 10⁻² आपको मिलेगा आंसर -2। और समय सेकंड में है तो इसलिए सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का, वो सेकंड इनवर्स ही होता है, इसलिए मैंने सेकंड इनवर्स लिखा है। तो ध्यान देने वाली बात कुछ नहीं, प्रारंभिक कंसंट्रेशन को आप मान के चलिएगा। कितना रह जाता है, आधा रह जाता है, यानी प्रारंभिक कंसंट्रेशन मैंने ए मानी थी, ए का आधा कर दीजिए, इसका मतलब है वो a माइनस एक्स की वैल्यू है। अब उस वैल्यू को वहां लगा लीजिए, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ए से कट जाएगा, log 2 आएगा और log 2 की वैल्यू वहां लगा दीजिए। और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी वैल्यू हो जाएगी, 40 से उसमें भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको यहां से आ सकता है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो सिंपल से सारे क्वेश्चन हैं, कोई भी टिपिकलिटी आपको नजर नहीं आएगी, ये ध्यान देना। बड़ा अच्छा आज का वीडियो जाएगा, मेरे हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल ही हैं, कुछ भी नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं मैं। चलिए इसको आप मैं मिटा देता हूँ। शायद आपने पहला मैंने हिंदी में क्वेश्चन भी लिखा था, वो शायद नोट कर भी लिया होगा। आगे की ओर बढ़ता हूँ। चलिए मल्टीप्लाई में थोड़ा बहुत, मेरे पास कैलकुलेटर इस समय है नहीं, मोबाइल का मैं यूज कर लूंगा। मोबाइल भी इधर है नहीं, मंगा लेता हूँ मोबाइल, तो गुणा भाग करने में मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी, समय थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है, जो पिछली अभी जो मैंने कराया था वो क्वेश्चन 19 में आया है, 18 में आया है, 15 में आया है, 10 में आया है और 9 में आया है और 8 में ये क्वेश्चन आया है। इतनी साल यही क्वेश्चन आया है, रिपीट होता रहा, यही संख्या सब कुछ यही है। लेकिन 18 के बाद में नहीं आया, 19 के बाद में अभी नहीं आया। इसके बाद कोरोना हो गया था, कोरोना की लहर शुरू हो गई थी, वो पेपर नहीं हुआ था 21 में। अब आपका 21 में पेपर हुआ था, 21 में पेपर 2021 में, यानी कि अभी चल रहा है 2021 में पेपर नहीं हुआ। तो कोरोना की लहर थी उस समय, तो उसके बाद में पेपर बना ही नहीं होगा शायद, पर अगर बनता तो शायद ये क्वेश्चन जरूर आता। चलिए खैर कोई बात नहीं, इस पर बाद में बात करेंगे। एक बार फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आता है 12th लेवल में, ज्यादातर जीरो ऑर्डर से भी आ सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तो तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर तुम्हारे पास है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको निकालनी है। मैं लिखूं यहां, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, प्रथम कोटि की ये अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको निकालनी है पहले, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके बाद क्वेश्चन क्या करा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100
अभिक्रिया 100 सेकंड में, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% कंप्लीट होती है। 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। 50% संपन्न होती है। कितने परसेंट होती है कंप्लीट? 50% कंप्लीट होती है। तब अभिक्रिया का वेग स्थान ज्ञात कीजिए। तब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक से ज्ञात वेग स्थिरांक क्या होगा? यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पहले रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको लिखना है, पहली बात। दूसरी चीज, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और वो 100 सेकेंड में 50% कंप्लीट होती है। 100 सेकेंड में 50% कंप्लीट होती है, तो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको निकालना है। तो 50% कंप्लीट होती है, ये चीज आपको ध्यान देनी है बेटा। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 50% कंप्लीट होती है। ध्यान देना बेटा, ध्यान से बात को समझना। मैं फर्स्ट ऑर्डर का मैं वो लिखता हूँ फॉर्मूला, के इजिकल टू, जितनी बार लिखोगे फिर बार बार लिखोगे याद होता चला जाएगा। के बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। फिर वही बात, ए जो होती है इनिशियल कंसंट्रेशन होती है और ए माइनस एक्स जो होती है वो फाइनल कंसंट्रेशन होती है। यानी प्रारंभिक सांद्रता ए होती है और ए माइनस एक्स जो होती है वो अंतिम सांद्रता होती है। टी समय होता है, के आपका रेट कांस्टेंट होता है। अब आप यहां ये देखिएगा कि क्या वैल्यू दे रखी है, 100 सेकंड दे रखा है। चलिए के इजिकल टू 2.303 अपॉन 100 लिख सकता हूं, समय 100 सेकंड है, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। लॉग बेस 10 या लॉग, बात एक ही होती है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी? इनिशियल कंसंट्रेशन तो दे नहीं रखी, उसको मान लेंगे कितना कंप्लीट हुआ 50%। अब परसेंट की बात आ गई तो परसेंट 100 में होती है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को हम 100 मान के चलेंगे। तो परसेंटेज की बात चल रही है, मान आप कुछ भी लो, पर आप यहां आसानी हो जाएगी थोड़ा सा, जो बात परसेंटेज की चल रही है। तो कितनी कंप्लीट होगी? 50% कंप्लीट हो गई, इसका मतलब फाइनल कंसंट्रेशन है ये, कंप्लीट हो गई। कंप्लीट नहीं हुई थी उस समय कंसंट्रेशन कितनी थी, इसका मतलब उस समय कंसंट्रेशन हम मान के चलेंगे 100 थी। चलिएगा, 100 थी कंसंट्रेशन उस समय जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी। लेकिन आफ्टर 100 मिनट 100 सेकेंड पर कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 50 हो गई। यानी कि 100 माइनस 50, ये माइनस एक्स है भाई, इन्हीं से कैसे 100 है, ए की वैल्यू 100 थी तो यहां भी तो 100 ही है। कितनी हो गई, कितनी संपर्क कंप्लीट हो गई? 50, तो 100 माइनस 50। तो देखिएगा वैल्यू क्या होगा बेटा, 2.303 अपॉन 100 लॉग बेस 10 100 अपॉन 50 लिख सकता हूं। इस कैलकुलेटर डिवाइड कर दे बेटा, 2 बार कट जाएगा, तो k इजिकल टू हमारे सामने आ जाएगा 2.303 अपॉन 100 लॉग बेस 10, और ये 2 हो गया। लॉग 2 की वैल्यू मैंने फिर बता दिया, लॉग 2 की वैल्यू तो भैया आप रट लीजिए 0.3010 लगा दीजिए। क्या आया बेटा, k इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास k इजिकल टू आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आती है 0.6932 डिवाइडेड बाई 100। ये आप ऊपर जाएगा तो 10, ये इस समय 100 है तो माइनस की पावर हो जाएगी, या इसमें डिवाइड कर लीजिएगा। तो मैं लिख देता हूँ k बराबर 0.6932 इंटू 10 टू की पावर -2। आंसर मैच करना है तो
एक डिजिट और एक पॉइंट और यहाँ बढ़ा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 6.932 इंटू 10 टू द पावर, एक पावर और माइनस की बढ़ जाएगी, तो ये आपका आंसर होगा, वो भी सेकेंड इनवर्स में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये आपका आंसर है 6.39। चेक कर लेता हूँ आंसर कितना होगा इसका। बिल्कुल 6.93 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स ही इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है वो हमें मान के चलनी है, कितना कंप्लीट हो गया है वो हमारे सामने है, और जितना कंप्लीट हो गया है इनिशियल में से उसको माइनस कर दीजिए, तो फाइनल कंसंट्रेशन आपकी निकल कर जाएगी। तो बताओ इसमें कितना दिमाग आपने लगाया। बस वही इनिशियल फाइनल समय आपको दे रखा है, की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इस क्वेश्चन का पहला पार्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, तो मैंने बेटा एक फॉर्मूला बता दिया था आप लोगों के लिए, मैंने हर वीडियो में वो फॉर्मूला डाला है आपको रेट कांस्टेंट का। तो के बराबर अगर हमें निकालना है, के बराबर मोल रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है हमें निकालना है, तो वो फॉर्मूला मैंने दिया है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये मैंने हर वीडियो में ये फॉर्मूला आपको लिखा है, और ये फॉर्मूला बार बार मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप इस रिएक्शन के जो ऑर्डर है, ऑर्डर जब चाहे वो शून्य कोटि का क्रिया हो, चाहे वो द्वितीय कोटि की हो, चाहे वो तृतीय कोटि की हो, चाहे वो प्रथम कोटि की हो, सबका यूनिट आप निकाल पाओ, उसका एक ये फॉर्मूला मोल लीटर, तो अच्छे से और लिख दूं भाई, दोबारा देखो बेटा, मोल लीटर की पावर -1 का होल 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट का निकालना है हमें, n की जगह 1 लगा दीजिए आप, तो भैया मैं लिख सकता हूं मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - 1 यानी सेकेंड इनवर्स, एक में से घटा देंगे तो 0 आएगा, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 0 सेकेंड इनवर्स, और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा। आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स इसका यूनिट होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा यानी सेकेंड इनवर्स इसका यूनिट होता है। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं, ये 2 सवाल मैंने करा दिया आपको, ऐसे ही सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बस थोड़ा सा इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन आपको फोकस रखना है, बाद बाकी आपको मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना है। चलिए एक थोड़ा सा इससे थोड़ा अलग अलग किस्म का सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, और अगर इस बात को आप पकड़ में बैठा लेते हो तो मैं समझता हूं कि आपको इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब आपकी मुट्ठी में होंगे, बिल्कुल मुट्ठी में होंगे। एक सवाल बल्कि दो, एक दो है तो डिफर तरीके के हैं, वो आपको समझ लेने हैं, बाद बाकी उसमें कुछ करना करना है नहीं, बस गुणा और भाग जो भी आपकी मल्टीप्लाई डिवाइड है वही आपको करने हैं। मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन हमारे पास है गैसीय अभिक्रिया के वेग, क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, मैं इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन लिखूंगा उसको, पहले अच्छे से समझना उसको, मैं इसको एज कर देता हूं, आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन करना है। चलिएगा आगे मैं बढ़ता हूं धीरे 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 धीरे, क्योंकि क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से। टोटल 5 नंबर का आएगा इस चैप्टर से, और 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को, क्योंकि रटने का तो कुछ ऑप्शन है नहीं, बस न्यूमेरिकल का एक फॉर्मूला हमारे पास वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, और एक हाफ लाइफ का भी है, वो मैं बता दूंगा, इसी ऑर्डर से आता है, फर्स्ट ऑर्डर से आता है जब क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। ये गैसीय अभिक्रिया
अगर राइटिंग समझ में नहीं आती है तो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन सुन के आप लिख सकते हैं। गैसीय अभिक्रिया के के वेग को आधा किया जाता है, आधा किया जाता है। मतलब जो गैसिस रिएक्शन है गैसियस, उसका जो रेट है उसको मैं हाफ कर दे रहा हूं। चलिए रेट में हाफ कर दे रहा हूं, जबकि पात्र का आयतन दूना कर दिया जाता है। जबकि 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 पात्र का आयतन कितना कर दिया जाए बेटा? दूना कर दिया जाता है, दूना कर दिया जाता है। यानी कि जो वॉल्यूम है वो डबल कर दिया जा रहा है, वॉल्यूम डबल कर दिया जा रहा है। तो अभिक्रिया की कोटि हमें निकालनी है। अभिक्रिया की कोटि हमें निकालनी है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है। कहानी हमारे पास क्या है बेटा? हमें जो गैसिस रिएक्शन दे रखी है उसका जो ये रेट है, रेट को हमें आधा कर देना है, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को हमें डबल कर देना है। उस कंडीशन में उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। रेट डबल कर देना है, सॉरी रेट हाफ कर देना है और वॉल्यूम डबल कर देना है। उस कंडीशन में उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि वो रिएक्शन किस कोटि की होगी। चलिए मैं रेट लॉ लिखता हूं पहले। रेट लॉ क्या होता है बेटा? रेट लॉ, रेट इजकल टू के, मैं पहले एक रिएक्शन लिख दूं उसके बाद मैं बात करूंगा। अगर मैं मान लूं A इजकल टू प्रोडक्ट, ये मेरे पास कोई रिएक्शन है। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखता हूं तो कहानी कुछ ये नजर आएगी, यानी कि रेट इजकल टू के ए की पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स में मान लेता हूं। यहां ये हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी मान लो आप, यहां जो आपको मन करे, एन मान लो, पी मान लो, जो भी मानो, मैं एक्स मान ले रहा हूं, ये मैंने मान लिया। अब ये हमारे पास मेन रिएक्शन है, ये हमारे पास, यहां से मैं कहानी शुरू करूंगा। ये रिएक्शन आपको रेट लॉ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेट इजकल टू होता है के, और जो रिएक्टेंट है उसको कंसंट्रेशन में उसकी पावर मैंने मान ली है एक्स, जो कि हमें निकालनी है। इस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहां से हम कंपेरिजन करें, रेट को भी मैं आर मान लूं तो अच्छा रहेगा, या R1 मान लूं तो अच्छा रहेगा, पर आर ही रहने तो कोई परेशानी नहीं है। अब यहां देखिएगा, रेट को मैं हाफ कर रहा हूं, तो रेट को हाफ करने का मतलब ये है मैं R/2 लिख सकता हूं, रेट हाफ हो गया, या मैं लिख सकता हूं 1/2R लिख सकता हूं। पहला R था रेट, अब आधा हो गया रेट। क्लियर? चलिएगा के लिख लेता हूं भाई, के लिख लिया। अब जो वॉल्यूम था वो मैं डबल कर दे रहा हूं। अब यहां पर थोड़ा सा भाई, अब इस रिएक्शन को अगर यहां से ना करें आप, थोड़ा सा 2 मिनट का समय और दें आप मुझे, तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता सकूंगा आपको। चलिए मैं थोड़ा 2 मिनट का समय और लेता हूं, क्योंकि बात वॉल्यूम की आ रही है, तो थोड़ा वॉल्यूम के बारे में बता दूं, थोड़ा कंसंट्रेशन के बारे में बता दूं, वो रेट किस प्रकार से उस पर डिपेंड होता है, उन सब के बारे में मैं बता देता हूं। चलिए मैं यहीं से मैं फिर दोबारा से बाद में आऊंगा, यहाँ पहले उन चीजों को बता दूं जहां से ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई, ताकि आप जीवन में कभी इस क्वेश्चन को ना भूलें। बच्चे समझ नहीं पाते आखिर ये क्या बवाल चल रहा है। देखिए रेट जो होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट, ये आपको याद रखना है। और याद क्या रखना है, एक सिंपल सी बात भी है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है रेट? आपने देखा होगा
ए प्लस बी इजिकल टू बना सी प्लस डी, तो अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो डेफिनेटली रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। अगर इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो डेफिनेटली रिएक्शन का रेट भी कम होगा। यानी कि रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। यानी पदार्थ कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन सांद्रता, रेट है सांद्रता हम इसको कहते हैं, सांद्रता हम इसको कहते हैं। यानी कि जितना ज्यादा मात्रा में रिएक्टेंट होगा, यानी अभिकारक होंगे, इन्हें हम अभिकारक हिंदी में कहते हैं बेटा, ज्यादा मात्रा में जितने होंगे अभिकारक होंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यानी उत्पादक बनेगा। जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी, जितनी कंसंट्रेशन इसकी कम होगी रिएक्टेंट की, उतने ही कम प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि उस रिएक्शन का रेट उतना ही कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कंसंट्रेशन की, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, किसी भी माध्यम से आए पर आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कंसंट्रेशन की। अब वॉल्यूम की बात करें, अगर वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन रेट का आधा है, तो बात रेट की करें कंसंट्रेशन से, गैसीय अभिक्रिया में वेग को आधा किया जाता है, जबकि पात्र का आयतन दूनक है। तो वॉल्यूम के ऊपर क्या डिपेंड करेगा रेट, तो रेट जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/वॉल्यूम। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के रेट। ये आपको दोनों ही लाइन है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। रेट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है और वॉल्यूम कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो लाइन फिर मैं दोबारा लिखता हूं, इन दो लाइनों पर फोकस करना। ये दो लाइन अगर दिमाग में बैठ गई तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पाओगे, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर देने में रेट और इसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में बिल्कुल मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए, यानी कि रेट मैं यहां छोटे शब्द में लिख दूं, यानी कि रेट जो है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है, और रेट ही वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो लाइनें आपको ऐसे करके लिख देनी है। दो बातें, तो मुझे कहां चाहिए, मुझे रेट चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, तो मुझे इसका रेशियो चाहिए मुझे, तो भैया रेट मैं और वॉल्यूम लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, नहीं लिखता, तो रेट मैं लिख सकता हूं, रेट लिख सकता हूं वॉल्यूम वाला पार्ट 1/वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों मुझे वॉल्यूम लिखना पड़ा, क्योंकि मैं रेट और आयतन की बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं, मुझे मतलब है तो नीचे वाली कहानी से। कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बात, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। चलिए मैं इसको ले लेता हूं, रेट मान लो R बराबर के 1/वॉल्यूम लिख सकता हूं मैं इसको बेटा, R बराबर के 1/वॉल्यूम लिख सकता हूं मैं इसको, नहीं लिख सकता, बताइए आप। R बराबर के, मैं एक मिनट, थोड़ा सा मैं एक चीज में थोड़ा सा बताना था, भूल रहा हूं मैं, वो तो लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता बेटा, लिख सकता हूं R बराबर के 1/वॉल्यूम। चलिए कुछ नंबर में फर्स्ट मान लेता हूं उसको। अब आप ये ध्यान दीजिए कि रेट क्या हो रहा है, रेट आधा हो रहा है, रेट आधा हो रहा है तो मैं लिख सकता हूं 1/2R हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आप चेक करें पहले। रेट इतना हो रहा है, नहीं हो रहा है, आधा किया जा रहा है, जबकि वॉल्यूम को डबल कर दिया जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं इसको इक्वल टू के 1/2B लिख सकता हूं मैं इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड मैं इसको मान लेता हूं। ये देखिएगा, क्या मैं मान सकता हूं इसको। अब हमें निकालना क्या है, हमें वॉल्यूम तो पता नहीं कितना है, वॉल्यूम तो हमें पता नहीं, तो उसकी हमें ऑर्डर निकालना है, तो इसको मैं x मान लूं,
इसको मैं एक्स मान लूँ, हमें ऑर्डर निकालना है। तो ये भी कहानी आपकी कुछ इसी तरीके से हो जाएगी, ये भी आपका की पावर एक्स हो जाएगी। अब ध्यान देना थोड़ा सा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को मैं सॉल्व करता हूं, वो आप देख देख पा रहे होंगे शायद। आर अपॉन ये आर आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि वॉल्यूम हमारा जो रेट है वो हमारा आधा हो गया है और वॉल्यूम हमारे पास ये है ये। अब जरा देख पा रहे होंगे, मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा। 1/2r इजिकल टू के, इसको जरा सॉल्व करता हूं मैं, देखिएगा मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर x लिख सकता हूं इसको, 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर x लिख सकता हूं इसको, इंटू 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 के, ये वाला के। अभी क्या बचा, 1/b बचा, के इंटू 1/b की पावर x लिख सकता हूं मैं इसको। कुछ नहीं किया मैंने भाई, ये x जो पावर में है ये 1/2 की पावर भी x है, 1/b की पावर भी x है। तो मैं इसको दो जगह ना लिख, एक जगह ना लिख के मैं अलग खोल लिया इसको। 1/2 में निकाल के बाहर कर दिया, 1/2 पर x में निकाल के बाहर कर दिया है। अब क्या बचा, k बचा हमारे पास, k ये हमारे पास, और उसके बाद में हमारे पास क्या बचा, 1/b की पावर x ये बचा हमारे पास। क्लियर हो रहा है? चलिएगा मैं आगे बढ़ता हूं, आगे देखिएगा। ये वैल्यू आपको कुछ बता रही है, ये वैल्यू आपको कुछ बता रही है, ये कुछ नंबर फर्स्ट बता रही नहीं बता रही, यानी ये वैल्यू इसके बराबर है, यानी कि r के बराबर है। तो मैं लिख दूं बेटा यहां 1/2 r इजिकल टू 1/2 की पावर x लिख सकता हूं, 1/2 की पावर x लिख सकता हूं, और ये वैल्यू r के बराबर है। तो मैं बेटा r लिख सकता हूं, r से आगे कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा, 1/2 इजिकल टू 1/2 की पावर x। तो 1/2 की पावर 1 मान सकता हूं मैं इसको, ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी x बराबर कितना आया, 1, यानी कि ये जो 1 आया ये ऑर्डर है रिएक्शन का। इसका मतलब ये है x बराबर जब 1 आया है तो ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका आंसर आपके पास मिल जाएगा, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। और बताइए, इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा पूरी की पूरी बात है। कुछ भी आपको विशेष थोड़ा सा ही सोचना है, ज्यादा भी यहां सोचना नहीं है। अगर ये मान के थोड़ा सोचना भी है तो यहीं सोचना है, बात बाकी कहीं सोचना नहीं है। रेट वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट इजिकल टू, मैंने इसका साइन हटाया तो कांस्टेंट लगाया के, 1/b की पावर x मान लीजिए। x मैंने इसलिए माना क्योंकि हमें ऑर्डर निकालना है, तो उस वॉल्यूम की पावर को x में मान के चलता हूं, तो मैंने x मान लिया यहां। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैसीय अभिक्रिया को आधा करना है, तो अब आधा कर दिया मैंने, 1/2 r कर दिया। वॉल्यूम का डबल करना है, पहले वॉल्यूम b था फिर डबल कर दिया, इसका होल x हो गया। 1/2 r है इजिकल टू 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, 1/2 की पावर x, क्या बचा, k बचा, ये रहा। यहां क्या बचा, 1/b की पावर होल x। तो k इंटू 1/b की पावर होल x जो होता है वो फर्स्ट इक्वेशन से है, और फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू r है। मैंने यहाँ r लगा दिया है, r से r काट दिया है। 1/2 इजिकल टू 1/2 की पावर x, और 1/2 की पावर का 1, भाई 1/2 की पावर जब 1 है, 1/2 या भाई 1/2 लिख सकता हूं, या 1/2 की पावर 1 लिख सकता हूं, बात एक ही तो है ये, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है इस x से। तो x का इस 1 से करें कंपैरिजन, तो x बराबर हो जाएगा 1। तो ये 1 का मतलब है ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देने के लिए। भाई थोड़ा ध्यान दीजिए आप उस पर। आगे जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम मिलते जुलते क्वेश्चन है सारे सारे, और किसी क्वेश्चन पर ज्यादा माथा पच्ची आपको करनी नहीं है। मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। न्यूमेरिकल पार्ट है, सिंपल पार्ट होता है, बहुत सिंपल सा हिस्सा होता है इसका।
बस सिंपल सा पार्ट होता है। मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास SO2Cl2। SO2Cl2 का नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। मैं मिटा देता हूं बेटा इसको, मुझे उम्मीद है कर लिया होगा। चलिए, SO2Cl2 एक क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड की अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में विद्युत होने पर 60 मिनट का समय लगता है। SO2Cl2 यानी कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड की अपनी प्रारंभिक मात्रा से अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने पर आधी मात्रा में वियोजित होने पर प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में, तो वही बात आ गई ना। प्रारंभिक इनिशियल कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, फाइनल पता है। फाइनल कितनी हो रही है? आधी हो रही है। प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में, कहां गया सवाल? हाँ, आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। 60 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 60 मिनट का समय इसमें लगता है। इसके बाद यदि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, यदि यह अभिक्रिया में दे रखा है, यदि यह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तब क्या निकालना है? तब वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तब रेट कांस्टेंट हमें निकालना है। रेट कांस्टेंट ज्ञात करना है, यानी कि वेग स्थिरांक हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेग स्थिरांक वही पुरानी बात, घिसी-पिटी, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। इस तरीके से आपको काम करना है पूरा। अब कहानी क्या है बेटा? K इक्वल टू 2.303 अपॉन T कितना दे रखा है? 60 मिनट, 60 लगा दीजिए, लॉग बेस 10। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास? SO2Cl2 की प्रारंभिक मात्रा से आधी, तो हमें तो पता ही नहीं प्रारंभिक कितनी इनिशियल, तो हमको A मान लें। देखिए, परसेंटेज हो तो 100 हम मान के चले, और आधी, दूरी, तिहाई, चौथाई ये सब बोल रहा है, 1/4 1/3 ऐसा बोल रहा है, या 1/2 जैसे बोल रहा है, तो वहां पर आप A मान लें, आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो A हमने मान लिया, प्रारंभिक कंसंट्रेशन हमने A मान ली, तो इसका कितना रह जाता है? आधा रह जाता है। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगी बेटा? A माइनस A/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई? इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसी में तुम लोग मुझे लगता है परेशान होते हो। इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी जब A है, ठीक है, तब फाइनल कितनी होगी? आधी रह जाता है। तो इसमें से हम आधी घटा दें भैया, तभी तो ये आएगी। नहीं क्लियर हो रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास A है, और A तो मैंने यहां लगा दिया, A हमारे पास ये है ही है। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A की आधी कर दीजिए, तो A माइनस A/2। क्लियर? वेरी गुड। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60
लॉग बेस 10 ए अपॉन, इसका इसमें गुणा करो 2a हो जाएगा बेटा, माइनस ए है ये, डिवाइडेड बाई 2, 2 में से एक एक बचा तो एक ही ए बचेगा। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, k इजिकल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग बेस 10 ए अपॉन ए बाई 2 ए में से एक ही गया तो ए बचा बाई 2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, फिर वही कहानी आ जाएगी। तो k इजिकल टू मैं लिख सकता हूँ बेटा 2.303 अपॉन 60 लॉग बेस 10, और ऊपर आपका जाएगा 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2a अपॉन ए से एक कैंसिल, तो लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है वो लगा दीजिए आप। तो k इजिकल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, बिल्कुल सही है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाता है 0.6932 अपॉन 60, इसका इसमें भाग दे दीजिए और आपका आंसर आपका मिल जाएगा। और आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा 1.155 इंटू 10 टू पावर 2, 1.155 इंटू 10 टू पावर 2 मिनट आएगा आंसर। 2 सेकंड समय जो है मिनट में दे रखा है। तो ये आपका आंसर है, प्रारंभिक कंसंट्रेशन यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन को हमको मानना पड़ेगा और फाइनल कंसंट्रेशन हमको दे रखी होती है, तो उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी फाइनल कंसंट्रेशन। अभी और सवाल कराऊंगा यहाँ पर और फिर बात करूंगा, अभी तक नहीं समझ में आया तो और दोबारा समझ में आता रहेगा। मैं आगे के सवाल की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये सारे के सारे सवाल बोर्ड में आए हुए हैं। सन 2005 से लेकर के 2020 तक के मैं सारे क्वेश्चन में डाल रहा हूँ। जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं वो सारे के सारे मैं आज आपके सामने निकाल दूंगा, और तुम पाओगे कि सर कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं था जो हमारी लेवल से बाहर था, जो हमारी पहुंच से बाहर था कि हम उसको ना कर सकें। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है और फाइनल कंसंट्रेशन आपकी क्या है। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारे पास है प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है। N2O5 इक्वल टू ट्वाइस NO2, N2O5 इज इक्वल टू ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2। ये है रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपकी बुक में मेंशन है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपकी बुक में मेंशन है। चलिए मैं 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता, 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है। प्रारंभिक सांद्रता यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन इसमें दे रखी है, मानने की जरूरत नहीं है। कितनी है बेटा 1.20 इंटू 10 टू द पावर -2 दे रखी है। 1.20 इंटू 10 टू द पावर